हेलो बच्चों, वेलकम टू दी स्पीडी ब्रेन्स। यहाँ हम आपको देते हैं 100% गारंटेड सिलेक्शन, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के पास है पास्ट 21 इयर्स का ऑफलाइन एक्सपीरियंस और हजारों सिलेक्शन का सक्सेस रेट। मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर HCF एंड LCM के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले चैप्टर से। यहां हम डिस्कस करेंगे LCM के बारे में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां जो डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को, वो इस तरह से करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजी वे में बना पाएं, और मैं आपको डिफरेंट मेथड भी बताऊंगा जो आपको इजी लगे। उस मेथड के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं एलसीएम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या कहती है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम के नाम से जानते हैं, ऑफ टू नंबर्स इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। क्या बोल रहा है? ऑफ टू नंबर्स इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स। दैट कैन बी डिविजिबल बाई बोथ नंबर। ऐसा नंबर इसके अंदर मल्टीपल होगा जिसमें कि दोनों नंबर क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। ठीक है, देखिए लेट अस टेक टू नंबर दे रखा है, 2 और 5 नंबर दे रखा है। अब 2 और 5 का नंबर देखते हैं, तो मैं आपको पहले खाली बस समझा देता हूं इसके बारे में। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स कौन कौन दे रखे हैं आपके? 2 का मल्टीपल्स दे रखा है 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 14 दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, 5 के मल्टीपल को चेक किया। 5 का मल्टीपल्स देखा मतलब कितना होगा? 5 मल्टीपल्स 5 हो गया, फिर 10 हो गया, 15 हो गया, फिर 20 हो गया। तो देखिए अब ऐसा मल्टीपल जो दोनों नंबर में क्या हो? दोनों नंबर के मल्टीपल्स में कॉमन हो। ऐसा नंबर जो दोनों नंबर के मल्टीपल्स में कॉमन होता है। जैसे हमने यहाँ चेक किया, क्या 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ 20 दोनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कौन है इन दोनों में से? कौन सा लीस्ट है आपका? ये वाला लीस्ट है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम हो जाएगा। देखिए कॉमन मल्टीपल ये भी है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? लीस्ट वाला कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो लीस्ट कौन सा हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और मैं कहूंगा 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में करेंगे क्वेश्चन को। मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब आप चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एलसीएम के बारे में बात करेंगे। हाउ टू फाइंड द एलसीएम, कैसे हम एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कैसे कर सकते हैं इसको। देयर आर 3 मेथड्स होते हैं। पहले में बात करते हैं हम लोग एलसीएम बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से भी सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड देखते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भूल मत जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा डिस्कस करूंगा आपके सामने यहीं पे। और फिर बोला एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड, जो कि आप अक्सर यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब तीनों मेथड को मैं डिस्कस करता हूं और देखता हूं किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं और किस मेथड को हम देर में सॉल्व कर पाते हैं। जो आपको सूटेबल लगे उस मेथड को आप यूज कर लीजिएगा एलसीएम फाइंड करते वक्त में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग पहला मेथड बात करते हैं एलसीएम बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को वो देख लेते हैं। सपोज करिए मैंने कि एक एग्जांपल लिया हुआ आपके सामने, एग्जांपल की बात करते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने लिया एग्जांपल, आपको निकालना है 4 और 5। 4 और 5 का एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे एलसीएम? तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले मेथड के अंदर क्या करते हैं आप लोग? 4 के मल्टीपल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? 4 के मल्टीपल्स देखते हैं और 5 के मल्टीपल्स देखते हैं। मैंने 4 का मल्टीपल पहले देखते हैं और फिर 5 का चेक करेंगे। ठीक है, तो सर 4 का देखा तो कितना हो जाएगा? 4, 8, 12, 16, फिर कितना आएगा? 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा सीरीज, क्योंकि मल्टीपल्स देखकर मल्टीपल्स आपको मालूम है 4 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 5 के मल्टीपल्स कितना हो जाएगा? 5, फिर कितना होगा? 10 होगा, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 एंड सो ऑन। यही होते हैं बेसिकली। अभी हमने जो लिखा है वो 4 का टेबल लिखा हुआ और ये क्या लिखा हुआ 5 का टेबल लिखा हुआ है समझाने के लिए। जो टेबल है वो क्या मल्टीप्लाई तो है, अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 15 आएगा, 4 का करूंगा तो कितना आएगा 20 आएगा। तो बेसिकली ये क्या है टेबल्स दे रखे हैं, लेकिन बोलेंगे क्या ये 4 का मल्टीपल्स दे रखा है और ये मेरा क्या दे रखा है 5 का मल्टीपल्स दे रखा है। अब मुझे क्या करना है दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल को देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मल्टीपल इसमें मैच कर रहा है। तो मतलब दोनों में कॉमन मल्टीपल्स देखना है। तो मैंने यहां से कंसीडर करना स्टार्ट किया 4, 8, 12, 16, 20 मेरा क्या आया 20 नंबर आ गया, मेरा क्या आएगा 20 नंबर आ गया। क्या 20 इसमें भी दे रखा है तो यहाँ 20 इसमें भी दे रखा है। ये मेरा क्या होगा पहला कॉमन मल्टीपल हो गया दोनों नंबर्स का। अब आगे चेक करते हैं। हम जैसे ही आगे गए तो हमने क्या देखा 40 यहाँ पे है और 40 यहाँ पे दे रखा है। तो मेरा ये क्या हो गया ये मेरा सेकंड मल्टीपल हो गया। लेकिन क्या है 20 छोटा होता है 40 बड़ा होता है, 20 छोटा होता है 40 बड़ा होता है, दोनों ही क्या है दोनों नंबर के मल्टीपल्स दे रखे हैं। अब एक बात याद रखिएगा मैंने क्या बताया आपको एलसीएम के बारे में बताया। एलसीएम होता है क्या आपका, अभी आपने थोड़े पढ़ के आ रहे हो क्या होता है एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप ध्यान देंगे इस पे क्या बोला लीस्ट का मतलब क्या होता है लोवेस्ट होता है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा दे रखा है आपको 20 दे रखा है। 20 मेरा क्या हो जाएगा 20 मेरा एलसीएम हो जाएगा, 20 मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। ठीक है समझ में आया प्रॉब्लम। मैंने कैसे समझाया आपको एलसीएम बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड। आपको क्या करना है फैक्टर जो लिख देना सारे के सारे उसमें चेक करना है कौन सा आपका मल्टीपल ऐसा है जो कॉमन दे रखा है और सबसे लोवेस्ट दे रखा है सबसे लीस्ट दे रखा है। वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा जैसे मैंने 4 ने 5 पे निकाल के दिखाया आपको। ठीक है इजी वे में निकाल सकते हैं। अब इसके लिए क्या हो आपके लिए टेबल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग टेबल होने चाहिए। काफी लंबे समझते कि 24 भी हो सकता है 36 भी होता है टेबल याद होता है। थोड़ा क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड बढ़ जाता है जब हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना। अब सेकंड मेथड देखते हैं वो उस मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड रखा है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात कर रहा है। अब ये कैसे निकालेंगे फॉर एग्जांपल देता हूं आपके सामने डिस्कस कर देंगे इसके में एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें और फिर डिस्कस करता हूं। ठीक है क्या बोल रहा है पहले ध्यान रखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। किसकी कर रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहा है। एग्जांपल लिया मैंने 60 एंड 90 का 60 एंड 90 कोई भी दो नंबर लीजिए इनका क्या करना है आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। किससे निकालना है आपको इस वाले मेथड से निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है आपको 60 के फैक्टर निकाल लेने हैं। तो मैं 60 फैक्टर निकाले तो कितना हो जाएगा 60 का फैक्टर निकालने पे 2 का डिवाइड किया तो कितना ही बार गया 30 टाइम्स गया। 2 का डिवाइड किया तो कितनी बार गया ये 15 टाइम्स गया। और 2 का कितनी आएगा 3 का टाइम 3 करेंगे डिवाइड 3 5 जा 15 और 5 का कहेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 बन जा 5 जाएगा। तो मैंने यहां से देखा और उसके फैक्टर निकाले। देखिए 1 कैसा होता है ना प्राइम नंबर होता है कंपोजिट नंबर होता है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ऐसा ध्यान रखना ऑप्शन में कभी कभी आया था इसलिए मैं बता देता हूं आपको वरना इसका मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी याद रखेंगे 1 को चूज नहीं करेंगे आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे होंगे। ठीक है तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा इंटू 2 हो गया इंटू कितना हो गया 3 हो गया इंटू कितना हो गया 5 हो गया। और कैसे लिख सकते हैं इसको और लिख सकते हैं इसको कैसे 2 की पावर देखिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 कोई भी नंबर दे रखा उसकी पावर कितनी होती है हमेशा 1 होती है। जब दो सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर क्या होती है आपस में जुड़ जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं जब दो सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी ऊपर की जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती है। तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों का ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और क्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनकी पावर कितनी दे रखी है 1 और 1 दे रखी पावर क्या दे रखी है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कोई भी सिंगल नंबर दे रखा है उसकी पावर ऑलवेज बनी रहती है। ठीक है अब बात करते हैं हम लोग 90 की बात करते हैं। अब 90 का सॉल्व करेंगे यहां से देखेंगे 90 का देखेंगे 90 देखें यहाँ पे कि 90 का क्या करना होगा फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालोगे सेम भी प्रोसेस निकालना पड़ेगा इसका। क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखेंगे यहाँ से 2 से कितनी बार जाएगा ये 45 टाइम्स आएगा
फिर कितना जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा ये वाला, और फिर कितना जाएगा ये 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और फिर करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 5 से 1 बार जाएगा। इसके फैक्टर निकाल लिए आपने, 2 से किया 45 टाइम्स, 3 से किया 15 टाइम्स, 3 से किया 5 टाइम्स, और 5 से किया 1 टाइम। इसकी जो फैक्टर निकल के आएंगे बहुत ध्यान से देखेंगे कितना आ जाएगा फैक्टर इसका। यहां देखते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू दो नंबर दे रखे हैं सेम नंबर, दोनों की पावर 1 1 दे रखी, जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगी। 3 की पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक मेरे पास ये दे रखा है और एक मेरे पास ये दे रखा है। आपसे पूछा कि एलसीएम फाइंड करना है, तो ध्यान रखिए क्या करेंगे आप लोग, इसका दोनों का जिसकी पावर ज्यादा होती है, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही कंसीडर करेंगे इसके अंदर, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही कंसीडर करेंगे। अब देखिए 2 देखते हैं यहाँ पर 2 की पावर कितनी रखी है, 2 दे रखी है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 दे रखी है। एलसीएम निकालते वक्त में हाईएस्ट पावर ही देखनी है आपको, जब दोनों नंबर का कंपेरिजन कर रहे होंगे। तो यहां देखा 2 की पावर 2, यहां देखा 2 की पावर 1, तो कितना करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू कितना रखा है यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो कितना लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 2। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर कितनी देखी है 1 रखी है, तो कितना लेंगे यहाँ पे 5 लेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों का क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 इंटू 9, कितना आंसर आ गया 9 2 जा 18, 180 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। कितना आ गया इसका एलसीएम 180 आ गया। कितना एलसीएम आ गया इसका 180 इसका एलसीएम आएगा। ये मेरा क्या है आंसर दे रखा है। ये कहलाते हैं आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, जिससे हम क्या करते हैं इसको इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 60 के फैक्टर करेंगे उसको इस टर्म में लिखेंगे पावर के टर्म में, 90 के फैक्टर करेंगे 90 के फैक्टर को पावर टर्म में लिखेंगे, और फिर दोनों क्या करेंगे दोनों में से जो कॉमन क्या होगा हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेंगे, जिससे मैंने देखा 2 की पावर 2 दे रखा है या 2 की पावर 1 दे रखा है, तो दोनों में से क्या लेना है आपको हाईएस्ट पावर को कंसीडर करना है। तो मैंने क्या किया 2 की पावर 2 लिया, फिर 3 को देखा या 3 की पावर 1 दे रखी है या 3 की पावर 2 दे रखी है, दोनों हाईएस्ट कौन सा देखा 3 की पावर 2 दे रखा, उसको कंसीडर किया। 5 की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, और लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये कहलाता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है, जिसके बारे में सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये दूसरा मेथड है आपका। अब तीसरा मेथड कौन सा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है बाय डिवीजन मेथड बोल रहा है। कैसे बोल रहा है बाय डिवीजन मेथड बोल रहा है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आपको जो सिंपल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो सिंपल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने सपोज की एग्जांपल लिया 6 एंड 15 लिया, 6 एंड 15 लिया, और मुझे क्या निकालना है एलसीएम फाइंड करना है। एग्जाम में आपसे नहीं बोलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपसे नहीं बोलेगा किस मेथड से निकालना है, जो आपको आसान लगे वो वाले मेथड से निकाल लेना। ठीक है, तो हमने देखा क्या 6 एंड 15 का करेंगे यहाँ पे 6 एंड 15 क्या निकालना है, इसको सिर्फ फैक्टर्स निकालने हैं। देखते हैं कैसे निकालते हैं इसके। मैंने क्या किया 2 से किया तो कितनी बार गया 2 3 जा 6 और ये 15 आ जाएगा आपका। फिर मैंने क्या किया 3 से किया तो कितनी बार गया 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, और मैंने 5 से किया तो कितनी बार गया ये वाला 5 5। तो मैं कितना आ गया 2 3 5 आ गया। कितना आ गया 2 3 और 5, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 3 6 और 6 पंजे 30, कितना आ गया 30। 2 3 जा 6, 6 5 30, कितना हो गया मेरा 30 आंसर हो गया मेरा। आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे पहला मैंने बताया था क्या कि लिस्टिंग फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ 15 लिखा हुआ है। ऐसा चीज लेना है, ऐसा टर्म लेना है जो दोनों का हो, उसका दोनों का मल्टीप्लाई उस नंबर में हो जाए। तो 6 के फैक्टर करके देखते हैं क्या हो। 6 का फैक्टर 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और कितना होगा 30 होगा। और 15 की बात करें तो 15 कितना होगा 15 होगा और 30 होगा। तो देखिए 30 दोनों में क्या है सेम कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 30 हो जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे पहले छोटा, तो छोटा कौन है कॉमन 30 कॉमन रहेगा। इसके आगे आगे बढ़ेगा 6 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा 60 भी आएगा, 50 टेबल में 60 भी आएगा, तो 60 भी कॉमन मल्टीपल होगा। लेकिन हम क्या करेंगे छोटा कॉमन मल्टीपल लेना, तो कितना होगा 30 आंसर होगा। ऐसे करोगे तब भी 30 आ जाएगा,
और ऐसे करोगे तब भी 30 आ जाएगा, और कॉमन फैक्टराइजेशन करोगे तब भी 30 ही इसका आंसर आएगा। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए, तीनों मेथड आपको बता दिए हैं, इन तीनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा उतना आप कर पाएंगे। ठीक है माय डियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखते हैं क्या बोला हुआ है इसने, द फैक्टर ऑफ 30 बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है? द फैक्टर ऑफ 30 बोला हुआ है। प्राइम फैक्टर और फैक्टर में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, ध्यान रखेंगे इसका, दोनों यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। ये क्या बोला इसने? फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर नहीं पूछा, क्या बोला हुआ है? फैक्टर्स निकालना है। तो कैसे निकलेंगे फैक्टर, ध्यान रखेंगे। 30 का क्या होता है? फैक्टर निकालेंगे तो 30 कितने नंबर डिविजिबल होता है, सीधे ये चेक करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, 1 से डिविजिबल 30 होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 5 से होता है, आपका 6 से होता है, 7 से होता नहीं है, 8 से होता नहीं है, 9 से होता नहीं है, फिर कितने होता है? 10 से होता है, 11 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं, 13 टेबल में आता नहीं है, 14 टेबल में आता नहीं, फिर कब आएगा? 15 टेबल में आएगा। उसके बाद फिर किस में आता है? 30 नंबर में आता है। 30 तो अपने आप होता ही होता है, 30 अपने आप फैक्टर होता है, 1 आपका फैक्टर होता ही है, सारे के सारे हो गए। अगर ये प्राइम पूछ लेता तो भैया समझ रहे हैं ना आप, ये प्राइम नंबर पूछता तो कैसे निकालते हैं उसको आगे देखकर डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन आगे आने वाला है। ये क्या निकालने हैं आपने? फैक्टर्स निकाले हुए हैं इसके, ठीक है। अब क्या बोला है? प्राइम फैक्टर। क्या बोला हुआ है? प्राइम फैक्टर। मैं दोनों क्वेश्चंस लेके आया हूं, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं या फिर फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। आइए देखते हैं एक बार। क्या देखा है? 120 का आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकलेंगे प्राइम फैक्टर? 120 का क्या करोगे आप? फैक्टराइजेशन करोगे। कैसे निकालोगे? देखते हैं ध्यान से। क्या किया आपने? 2 से किया तो कितनी बार गया ये? 60 टाइम्स गया। फिर 2 से किया तो कितनी बार गया ये? 30 टाइम्स आया। फिर 2 से किया तो कितनी बार आया ये? 15 टाइम्स आया। और फिर कितना आया? 3 से करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। और फिर कितना जाएगा ये? 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा ये? बन जाएगा। तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। ये मेरे क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या हो गया? 2 मेरा प्राइम नंबर है, 2 3 मेरा प्राइम नंबर है, 5 मेरा प्राइम नंबर है। 1 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम। ध्यान देंगे कितना हो गया? 3 बार 2 3 5। तो देखिए आपने क्या, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 बार 2 और 3 इंटू 5। बहुत बढ़िया। बस आपको विजुअलाइजेशन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। आइए और देखते हैं क्वेश्चन प्राइम के ऊपर, मल्टीपल्स के ऊपर देखते हैं। इसके बाद क्या करना है, आप अपने आप ही इसको करके देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा 30 का क्या करेंगे, 30 का। तो कुछ नहीं करना 30 के बारे में। कैसा होगा? 30 का निकालो तो क्या हो जाएगा? सिंपल वे में निकालेंगे इसे, फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल 30 का निकालने हैं आप लोग, तो कितना होगा? 2 से किया तो कितना आ गया? 15 आ गया। और 3 से करेंगे तो कितना जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा। और 5 का करोगे तो कितनी बार जाएगा ये? 1 टाइम जाएगा। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये प्राइम फैक्टर हो जाएगा। याद रखेंगे प्राइम फैक्टर और फैक्टर्स में डिफरेंस होता है। ये मैंने जो निकाला था वो क्या निकाला था? फैक्टर्स निकाले 30 के, जो मैंने आपको दिखा दी सारे के सारे। और ये मैंने निकाला तो क्या निकाला? प्राइम फैक्टर निकाला हुआ है, 2 3 5 निकाला हुआ है। ठीक है। 120 का आंसर ये दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक माय डियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है। अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है? मल्टीपल्स ऑफ 4 कह रही है। मल्टीपल्स 4 निकालने। मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन से होते हैं आपके? जिसमें कि मैंने क्या टेबल होता है खाली बस 4 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, आपस में मल्टीप्लाई करिए। किससे? 4 से। जैसे कैसे होगा? 4 बन जा 4, तो कितना आया? 4 आया। मैंने क्या 4 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया? 8 आ गया। मैंने 4 का मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। मैंने 4 का मल्टीप्लाई किससे किया? 4 से किया तो कितना आ गया? 16 आ गया। एंड सो ऑन, ये चलता ही जाता है। ठीक है। इसमें एक चीज देखते हैं, 4 का मल्टीप्लाई मैंने 0 से किया तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शंस के अंदर किसका पूछा हुआ? 4 का मल्टीपल्स पूछा हुआ है। ये 0 0 4 8 12 16 क्या बोला? 0 4 8 12 16 बोला है। मैच कर रहा है मेरा इसके अंदर। इसमें देखेंगे 4 9 आ गया तो ये हो ही नहीं सकता। 4 का पूछा कितना होता है? 8 होता है। 6 तो आएगा ही नहीं इसके टेबल में, और 6 आएगा ही नहीं टेबल में। तो आप ऑलरेडी इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है माय डियर। 4 का मल्टीपल्स कौन सा? 4 का टेबल ही होता है जिसमें हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं इन नेचुरल नंबर्स का, तो हमें क्या मिल जाता है? जी मिल जाती है। ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 कैसे निकाल सकते हैं इसका एलसीएम। तो 2 तरह से निकाल सकते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से इसको करते हैं। याद रखिएगा
जो टेबल आपको देखते ही याद हो जाए उसको तो टेबल से करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला 4 का टेबल आपको मालूम ही है और 8 का टेबल आपको मालूम ही है, तो इसको कैसे करना है आपको लिस्टिंग फैक्टर मेथड से कर लीजिएगा। कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कैसे करेंगे, 4 का मल्टीपल्स देखेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया और कितना हो गया, 20 हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले बोला आपसे, क्यों, मुझे मालूम है कि 4 के टेबल में 8 आता है, यहाँ पे भी 8 दे रखा और यहाँ पे भी 8 दे रखा। यही मेरा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो कि क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, एलसीएम बोलते हैं। कितना आ गया एलसीएम, 8 आ गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस सिंपल तरीका देखना है आपको, तो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा प्रॉब्लम को। ठीक है माय डियर, कि समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। अब बोल रहा है एलसीएम, ये 3 नंबर का दे रखा है। फिर मैंने क्या बोला, वो नंबर जिनका टेबल आपको अच्छे से याद हो उसको तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर आएगा तो उसको किससे करना है, आपको डिवीजन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4, 6 और 7 सॉल्व करो इसको, डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, 2 2 जा 4, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 का 7, फिर कितना जाएगा, 2 से करके देखिए 1 3 7, 3 से किया तो कितनी बार गया ये, 1 1 और 7, और कितना जाएगा ये वाला, ये जाएगा 7 से। अब क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सा मेथड है आपका, बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 से अभी कितना होता है, 84। कितना होता है, 84 इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। ये मेरा क्या आता है, ये मेरा कहलाता है एलसीएम कहलाएगा। ठीक है ना। मैं सारे मेथड आपको बता दिए, जो मेथड आपको इजी लगता हो उस मेथड को इंप्लीमेंट करिए और आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद में। अगली प्रॉब्लम क्या करिए, एलसीएम फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 12 का, 24 का, 30 का करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले बस डिवीजन मेथड अप्लाई कर देना है। कौन सा करना है, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अगर आपको टेबल नहीं आता, फैक्टर्स नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, डिवीजन मेथड को अप्लाई करिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखा है नंबर, इसका क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, बराबर मिला के कैसे करेंगे इसका, ध्यान से देखेंगे। 2 से किया तो कितनी बार गया, 6 12 और 15, फिर 2 से किया कितनी बार गया ये वाला, 3, ये 6 और ये कितना गया, 15, फिर करेंगे 2 से कितनी बार जाएगा ये वाला, 3 3 और 15, फिर सॉल्व किया तो कितनी बार गया, 3 टाइम्स गया तो कितना आ गया, 1 1 और 5, और फिर कितना जाएगा, 5 से जाएगा। तो कितने फैक्टर हो जाएंगे इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही तो होगा। 6 टाइम्स गया, 12 टाइम्स गया, 15 का 30 का 15 टाइम्स गया। 2 से कितना जाएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 15 टाइम्स आएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 1 1 और 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 तो है ही ऑलरेडी, ये भी मेरा एक नंबर दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है, इंटू 5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और कितना हो गया, 20। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम आ गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखा, सिंपल वे में करते जाएंगे क्वेश्चन को तो हमें आसानी होगी और हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है माय डियर, ये क्या है, आपका डिवीजन मेथड बताया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए और चेक करते हैं इसके बाद। अब देखते हैं 24, 64 और 120। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका टेबल कैसे याद होगा, मल्टीपल कैसे याद होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जिसका टेबल आपको याद नहीं है तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डिवीजन मेथड को मैंने इंप्लीमेंट करके दिखाया आपको। देखिए ध्यान से कितना हो रहा है, 24, 64 और 120। इसे क्या करने हैं, आपको फैक्टराइजेशन करने हैं, तो बड़े आराम से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसके। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान देंगे इसमें। कितना बोला, 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा, 32 टाइम्स जाएगा, ये 60 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार, ये 16 बार, ये 30 टाइम्स।
फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये वाला, ये जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा, और ये कितना जाएगा 15 टाइम्स जाएगा। और समझ में आ रहा है ना, 2 से काटोगे तो 2 छिक्के 12 हो गए, 2 से 16 टाइम्स जाएगा, ये 30 टाइम्स जाएगा। 2 से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और 2 15 से करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे इसको, 2 से क्या तो कितनी बार गया 3 गया, और ये कितना 4 आया, और ये कितना आ गया 15 आ गया। अब कितना बचा, 3 बचा, 4 बचा, 15 बचा। जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ, बाकी तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा ही समझाऊंगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होइएगा। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये कितना हो गया 15 हो गया। फिर 2 से करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1, और ये 15। 3 से क्या तो कितनी बार गया ये 3 बन जा 3 1, और 3 5 जा 15। 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये वाला 1 1 1। डिवीजन मेथड अप्लाई किया और मैंने 2 2 को लेके चला हूं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, तब आप देखिएगा इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 बन जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। कितना बोला ये 64 बोला हुआ है। और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका। 15 से करोगे तो कितनी बार जाएगा 15 चौक 60, कितना हो गया 0, 6 कैरी। 56 जा 90, और 96 कितना होता 90 और 6 कितना हो 96 होता है। कितना आ गया एलसीएम आपका 60। मैंने इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने इन सबका मैंने क्या किया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। इन सारे फैक्टर्स का क्या मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने क्या कितना मिला आपको मिला है 960। 960 मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाए। ये मेरा क्या है, ये मेरा आंसर दे रहा है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड को मैंने अप्लाई किया और मैंने क्या किया आंसर निकाल लिया है, ठीक है मेरे टीम। इतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और अगर शॉर्ट ट्रिक होगी तो मैं आपको इसकी बता दूंगा, ठीक है, पर बताऊंगा हम नेक्स्ट वीडियो में। कितना हो गया एलसीएम ऑफ 2 3 4 एंड 8 के बारे में बात कर रहे हैं। 2 3 4 के देखिए, अब इसका टेबल आपको याद होंगे तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला जैसा आपको सुटेबल लगे वैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके नंबर, छोटे छोटे नंबर दे रखे, इनके टेबल आपको आते हैं, इसलिए इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कितना लिखा मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 8 लिखा, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का टेबल पढ़िएगा। 8 का टेबल मैंने लिखा 8 का टेबल, 8 बन जा 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आता है तो मतलब ये नंबर नहीं है। अब 8 के आगे बढ़ तो कितना हो गया 8 2 जा 16। 3 के टेबल में 16 नहीं आता है, इसको कैंसिल करिए। 8 3 जा कितना होता है 24 होता है। अब 2 के टेबल में 24 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है, 4 के टेबल में 24 आता है। देखा ना आपने साली का 8 का मल्टीपल चेक किया, सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल पढ़िए, जो मल्टीपल आपका सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है मतलब वही मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया 8 का मल्टीपल पढ़ के देखा, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 24 ही मेरा ऐसा नंबर है जो कि क्या कर रहा है सारे नंबर डिविजिबल है। मेरा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से तो है ही है। तो मेरा कितना हो जाएगा 24 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। 24 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा आपको मगजमारी नहीं करनी है, मगर ये कब कर सकते हैं जिसकी आपको टेबल याद हो। अगर टेबल याद नहीं है तो डिवीजन मेथड को अप्लाई करिए, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बोला हुआ है 8 12 16 24 बोला हुआ है। अब देखिए इसका आंसर निकालना बड़ा आसान है, लेकिन क्या करेंगे 24 का टेबल हमको नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो डिवीजन मेथड को अप्लाई करिएगा। कितना हो जाएगा 8 12 16 और 24 हो जाएगा। अब डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिंपल मेथड से करेंगे हम लोग। कितना होगा 2 से क्या था 4 टाइम्स से गया, ये कितना 6 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, ये 12 टाइम्स। ये कितना जाएगा 2 से तो 2 टाइम्स आएगा, ये 3 टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा, ये 6 टाइम्स आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 3 जाएगा नहीं, ये 2 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये वाला 1, ये 3 टाइम्स, ये 2 1, ये कितना हो जाएगा 3 का 3 रहेगा। और 3 से कर देंगे तो कितना चला जाएगा सब चला जाएगा 1 1 1। तो मतलब कितने फैक्टर हो गए, इतना फैक्टर निकल के आ गया। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 1 2 3 4 और 3 मेरा ये आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है
48। क्या हो गया मेरा आंसर? सही हो गया। कितना आ गया? 48 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कितना बोला? 8, 12, 20 और 36। सेम इंप्लीमेंट इसके अंदर भी करेंगे, क्योंकि हमें 36 टेबल नहीं आता है और जल्दबाजी करेंगे नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना नहीं है, सिंपल तरीके से करना है। इसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होगी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर तो ध्यान से देखेंगे। 8, 12, 20 और 36। देखेंगे ध्यान से। 2 से क्या तो कितनी होगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 10 टाइम्स गया। ये कितना? 18 टाइम्स गया। फिर 2 से किया तो मैंने कितना जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार गया? 1, 3, 5 और 9 तो मेरा जाएगा ही नहीं। अब फिर क्या करेंगे? हम 3 से करेंगे इसको। 3 से किया तो कितनी बार गया? 1 टाइम्स गया, 5 गया मेरा, 3 टाइम्स गया। यहाँ चेक कर लेते हैं आप लोग। 1, 1, 5, 3। अब क्या करना है इसके अंदर? 3 से करना है। 1 जाएगा, 1 जाएगा, 5 होगा और 1 होगा। फिर किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। सिंपल सिंपल तरीके से करेंगे, आंसर अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान रखें कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू और कितना हो गया? 2 और फिर कितना हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5। ये इधर रखा है 3 टाइम्स 2 इधर रखा है, 2 टाइम्स 3 इधर रखा है और 5 ये 1 टाइम्स रखा। अब मल्टीप्लाई कर दिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। कितना हो गया? 8 3 जा 24 इंटू कितना हो गया? 15 हो गया। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करिए, जितना मल्टीप्लाई आता है। फिर तो बड़ा मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है। तो 15 का मल्टीप्लाई किया तो 15 चौक कितना होता है? 60 होता है। 6 आ गया। 15 दूनी 30, 30 तो चेक कितना होगा? 360 हो गया। कितना आंसर आ गया? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया। यही मेरा क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और एग्जाम में पूछी गई प्रॉब्लम है। ये वाली ये एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम है। अब कभी कभी बच्चा क्या करता है इसमें, मैंने आपको पहले क्या बताया था, याद करिएगा। जब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा रहा था तब मैंने क्या बताया था, अगर किसी नंबर की सेम नंबर की पावर ज्यादा दे रखी होगी, जैसे किसी में क्या दे रखा है? 2 की पावर 3 दे रखा है, 3 की पावर 2 दे रखा है। फिर दूसरे वाले में क्या दे रखा है? मैं लिख देता हूं यहाँ पे। 2 की पावर कितनी रखी है? 3 दे रखी है और 3 की पावर 2 दे रखा है। एक तो मेरा ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है? 3 की पावर 3 दे रखी है और इंटू 5 की पावर 1 दे रखी है। और थर्ड वाला क्या दे रखा है? मेरा थर्ड वाला दे रखा है 2 की पावर 2 दे रखा है इंटू 3 की पावर 3 दे रखी है और 5 की पावर 2 दे रखी है। जब मैं एलसीएम आप निकालेंगे, ये 3 नंबर दे रखे हैं आपको, एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या देखना? 2 देखना। 2 की पावर क्या दे रखा है? इसमें 2 की पावर 3 दे रखी है, इसमें 2 है ही नहीं और इसमें 2 की पावर 2 दे रखी है। जिसमें नहीं होता तो क्या करते हैं, उसमें 2 की पावर 0 पुट कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी नंबर के ऊपर 0 लगा हुआ तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैंने ऑब्जर्वेशन के लिए लिख दिया यहाँ पे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? मैंने क्या बताया? हाईएस्ट पावर चूज करनी है, हाईएस्ट पावर नंबर की। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, हाई पावर कितनी रखी है? 3 रखी है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा इसका? कितना लेंगे? 2 की पावर 3 लेंगे। अब 3 की पावर देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। तो कितना कंसीडर करना है आपको? 3 की पावर 3 लेना है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 की पावर यहाँ कितनी दे रखी है? जहां पर नहीं दे रखी है वहां कितना मानते हैं? 5 की पावर 0 मान लीजिए, इसका मतलब 1 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे 5 की पावर 0 दे रखी है, यहाँ 1 दे रखी है, उस नंबर में 5 को 2 दे रखी है, तो आपको हाईएस्ट पावर कंसीडर करना होगा। तो मैंने कौन सा कंसीडर किया? ये वाला नंबर कंसीडर किया। तो कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए मैं गोला लगा देता हूँ इसमें ताकि आपको सहूलियत रहेगी। ये 3 का 3 दे रखा है और ये कितना है? 5 और 2। मैंने यही नंबर को कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी 3 के पास 3 कॉमन दे रखा है, 3 के पास 3 है, तो इसको भी ले सकते हैं, पर मैंने गोला सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लगा दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा।
अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, कितना हो गया 8 3 जा 24, यहां तक खत्म हो गया आपका। अब कितना रह गया आपका 3 3 जा 9 9 5 जा 45। अरे समझ रहे हैं, अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कोई बात नहीं, और इजी बताता हूं मैं आपको सॉल्व करने का तरीका। मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, आपको मालूम क्या है, आपको एक चीज मालूम है कि 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, यही मालूम है ना आपको, ये मालूम है ना। तो बस आपको ऑब्जर्वेशन लगाना हो, कैसे, यहाँ दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ क्या कह 2 दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है 5 दे रखा है, ये कितने का 5 दे रखा है। तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 10 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया मल्टीप्लाई। अब कितना बचा 2 3 जा 6 6 3 जा 18, और 18 3 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 18 3 जा कितना होता है 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो कितना हो गया 54 हो गया। अब 54 का मल्टीप्लाई किस में करना 100 में करना, तो कितना आ जाएगा 54 100 हो जाएगा। तो आप सिंपलेस्ट बनाएंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा और आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को कैलकुलेटर तो सिंपल बनाइए, जितना सिंपल बनाओगे कैलकुलेशन को उतना ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, उतनी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट पावर को कंसिडर करना होगा, हाईएस्ट पावर कंसिडर करनी होगी। क्या करना होगा, हाईएस्ट पावर कंसिडर करना होगा। देखेंगे ध्यान से, मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पावर को क्या करेंगे आप लोग कंसिडर करेंगे, कंसिडर क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमने इसमें से ली होगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर इजी वे में मिल जाएगा, ठीक है माय डियर। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ में, जहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। मिलते हैं बहुत जल्दी, और इसके सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा जितना आसानी से लगा सकते हैं। मैंने तीनों मेथड बताए हुए हैं आपको। कौन कौन से मेथड बताए हुए हैं मैंने आपको, एक बताया हुआ है लिस्टिंग फैक्टर मेथड बताया हुआ है, फिर दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन बताया हुआ है, और तीसरा बताया हुआ है मैंने आपको कौन सा, डिवीजन मेथड बताया हुआ है। हाँ, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी तो मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। जुड़े रहिए द स्पीडी वीडियो के साथ में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।